विद्यार्थियों, मैंने कल आपको 15.1 के उदाहरण सहित कराए। अब 15.2 के सूत्र है इसमें। त्रिज्य खंड वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की, ये देखो वृत्त की क्या है बताओ, त्रिज्या। और ये पता है क्या चीज है, चाप। वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्त की दो त्रिज्या, व एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्त की दो त्रिज्या एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु व बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु, बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्तखंड लघु त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड, हाँ भाई, ये लघु। ये क्या चीज है बताओ, जीवा क्या होती है, जीवन देख लो इधर। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। ध्यान कर लेना, कहीं मिला दो, जीवा। ये वृत्त का केंद्र, ये जीवा, और ये वृत्त का केंद्र, ये क्या है, जीवा। देखो ये जीवा है ना, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। ध्यान कर लेना, जीवा वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। छोटे भाग को लघु व बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये दीर्घ है।
तृतीय खंड चाप, वृत्त का एक सतत भाग वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का एक सतत भाग वृत्त का क्या कहलाता है? चाप। चाप कहलाता है। तो चाप है वृत्त का एक सतत भाग वृत्त का चाप कहलाता है। चाप AB को AB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान करना, चाप का प्रतीक है ये। चाप देखो ये रहा, चाप को प्रतीक ये रहा चाप। ये हो गया भाई तृतीय खंड। वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को तृतीय खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु, बड़े भाग को दीर्घ तृतीय खंड कहते हैं। तृतीय खंड त्रिज्या से बना होता है, वृत्त खंड जीवा से बना होता है। ध्यान कर लेना ये आया। वृत्त का एक सतत भाग वृत्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप AB प्रदर्शित करता है। ये चाप AB है, चाप BC है, चाप CD है, ये चाप है आदि। अब देखिए अभी आपने क्या किया है, ये बताओ क्या चीज है भाई? वृत्त है। क्या चीज है? वृत्त। तो अपन ने इसका जुताई करानी है, तो क्या निकाल दिया बताओ? क्षेत्रफल। क्या निकाल दिया? क्षेत्रफल। जुताई करानी तो क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अब इनके टुकड़े इनमें निकालना था, इसका निकालना है ये रहा। अब इसका क्षेत्रफल ले दो ये रहा। अब तुमने छोटी क्लास में क्षेत्रफल है, चाप की लंबाई निकाले। अब इनमें ये है तृतीय खंड। क्या बोले इसको? तृतीय खंड। ये तृतीय खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका छायांकित भाग का। अरे छायांकित भाग क्या है बताओ? लघु त्रिज्यीय खंड। क्या चीज है? लघु त्रिज्यीय खंड। ध्यान कर लेना ये। अब ये काम में आएंगे आपको छायांकित भाग। अब जैसे आपको दे दिया, ये दे दिया भाई, इसका निकलना है छायांकित भाग का। तो ये छायांकित भाग है, तो थोड़ा दिन समझना है। लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यीय खंड है ये। तो ये आपका काम आएगा। मैं और सूत्र लिखा देता हूँ, इनमें मैं बिठा रहा हूं उधर से। ये हो गया चाप। वृत्त का एक सतत भाग वृत्त का चाप कहलाता है। AB को, यानी कि चाप AB को, चाप AB को AB चाप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान कर लेना। ये हो गया। बिठा इसको मैं। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। हाँ भाई आया। पांचवा है लघु लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल
दीर्घ दीर्घ खंड का क्षेत्रफल पहले लिख दो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब है दीर्घ, तो दीर्घ ये देखो, ये तो है चित्र बनाना इनका, मैं इसका तो ये रहा ए बी, ये चाप है इसका, ये रहा। हाँ, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो गया भाई। इसका ये हो जाएगा इसका ये रहा। वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दो इसको, लघु को, आ जाओ। अब इसका लिखो 7वां नंबर है लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये साइन का सूत्र चलेगा भाई। सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 3 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आठवां नंबर है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में भी ध्यान कर लेना, इसका चित्र बना रहा हूं मैं। ये लो मैं तीर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें दीर्घ में बनाओगे तो वही है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये दीर्घ का होगा। भाई हाँ, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? सुनो भाई,
घड़ी की सुई, घड़ी के बारे में जानते होंगे। घड़ी में कितनी सुई रहती है बताओ? 3 सुई रहती है। कितनी रहती है? 3। एक सुई तो वो रहती है जो फुद 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 करती हुई चलती रहती है, वो है सेकंड की सुई, वो तो चलती रहती है। एक सुई है जो थोड़ी हल्की चलती हुई नजर आती है, वो मिनट की है। और एक सुई ऐसी है जो पता ही नहीं चलता, जैसे पैरों में मेहंदी लगी उन दोनों में चलती हुई नजर ही नहीं आती, वो घंटे की होती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है लगाना है। अब देखो, आपको पता है ये घड़ी बना दी, जैसे मैंने ये 12 3 6 9। हाँ भाई, एक परिक्रमा करने में घड़ी की मिनट की सुई कितने समय लेती है? देखिए, 1 घंटा यानी 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई कौन बनाती है? बता कितने डिग्री का कौन बनाती है? कितने डिग्री का बनाती है? 360 डिग्री का। तो बता, 1 मिनट में मिनट की सुई कौन बनाएगी? 360/60 काटो भाई, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का। आ जाओ, अब बताओ घंटे की सुई भाई। एक तो सुई रहे जो फुद फुद करती टोले दिन बैठ रहे, एक थोड़ी यह छोटी, एक तो बिल्कुल ऐसी रहती है। ये तो है आपकी सेकंड की, ये कौन सी है? मिनट की। ये कौन सी है? घंटे की। 3 सुई है, मैं तो मिनट सेकंड की कोई लेन देना नहीं है। बताओ भाई, अब घंटे की सुई बताओ। एक परिक्रमा करने में, बोलो पहले आप, एक परिक्रमा करने में कितना सा समय लेती है घंटे की सुई, और कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ? एक परिक्रमा करने में बताओ। तो एक बात सुनो, 1 2 3 4 कितने घंटे ले आओ? 12। 12 घंटे में, 12 घंटे को मिनट बना दो। 720 मिनट में, 720, 12 घंटे हो गए। 720 मिनट, मिनट में बना तब ऐसे 720 मिनट में मैं घंटे की सुई, घंटे की सुई कौन बनाती है? बता कितने का बनाती है भाई? वही है 360 डिग्री का। तो बता, 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कौन बनाती है? 360/720 करो हिसाब है। 1/2 डिग्री, 36/72 डिग्री, 1/2 डिग्री आ गया भाई, आधा डिग्री का होगा। ये हुआ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश चौथा हिस्सा होता वृत्त का πr²। चतुर्थांश चौथा हिस्सा, वैसे हो गया। हाँ,
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई हो 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। ध्यान कर लेना ये सूत्र है आपके। एक और दे दो, या मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देता, या लिख लो आवे 13वां √3 बटा भुजा पे स्क्वायर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, और ये है मिलान 2 ये सूत्र ध्यान करेगा। निकालो भैया, नोट कर लेने। अब आया सवालों पे, सरल हो रही है। इस सूत्र याद करने भैया, लिख लिख के 3-3 4-4 पर ध्यान करें बेटा। इस सूत्र में कुछ नहीं है, और इनमें से सूत्र निश्चित आता है। ये सूत्र है नहीं, ये वाले, ये तो निश्चित है, ये निश्चित है, करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। थीटा 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 साइन